आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व, नगर कीर्तन जुलूस में युवा और बुजुर्ग शामिल। सिख और मुस्लिम समुदाय ने भाईचारे का दिया संदेश। भिलाई में विधायक का गांधीवाद सत्याग्रह जारी, सेल बीएसपी प्रबंधन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेड यूनियनों और नेताओं का विरोध समर्थन। दुर्ग में पुलिस की जुआरियों पर कार्रवाई, 2 स्थानों पर जुए की फड़ पकड़ी गई, नकदी और वाहन सहित आरोपी गिरफ्तार। खेरदा में प्रधान आरक्षक से मारपीट की घटना, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे में युवकों ने पुलिसकर्मी पर किया था हमला। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया। कीर्तन, गतका प्रदर्शन और बैगपाइजर बैंड ने कार्यक्रम को रोचक बनाया। मुस्लिम समुदाय ने भी पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर भिलाई शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने कीर्तन के माध्यम से गुरु जी की महिमा और बलिदान को दर्शाया। सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिला। पंजाब का बैगपाइपर बैंड भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। मिलेनियम चौक पर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने पंज प्यारों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भाईचारे और सौहार्द का संदेश देने का प्रयास किया गया। देखिए, भिलाई एक मिनी इंडिया कहलाता है और यहाँ की शान है आपसी सौहार्द और भाईचारा। इसी परंपराओं को निभाते हुए भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट हर साल की तरह इस साल भी इनकी खुशी में शामिल होने आई है और हम लोग फूल मालाओं से पंच प्यारों का स्वागत करते हैं, दिल से करते हैं। ये फूल साथ में उनके, इसी तरह और भी जो दूसरे मजहब है उनके उसमें भी जाते हैं हम, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे गायत्री समाज का हो, हर कार्यक्रम में, और वो लोग भी हमारे यहाँ जाते हैं। ये भिलाई की शान है साहब। आज हमारे 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा जो मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन है जो कि बेला गुरुद्वारा से निकाल के और पावर हाउस होते हुए आज वापसी, अभी सेक्टर से गुरुद्वारा में वापसी समाप्ति होगी जो 6-6:30 बजे समाप्ति होगी, जिसमें सभी समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और सभी ने आके गुरु का सत्कार किया है और इसमें सभी धर्मों को और सभी समाजों को हम जोड़ के चल रहे हैं। भिलाई की संगत को लख लख बधाइयां, ये हमारी शुभकामना है। और यूथ सिख सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में शिक्षा का लंगर लगाया गया था, जिसमें करीब 7,000 किताब, कापी, पेंसिल बांटा गया है। और आने वाले वर्षों में हमारी यूथ सिख सेवा समिति और ऐसे समाज सेवा का कार्य करते रहेगी। यहाँ आगे चौक पर मुस्लिम समाज के द्वारा भी इस पंच प्यारों का स्वागत किया जाएगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सर्व समाज को लेके चलते हैं और हमारे गुरुओं ने कहा है कि सब समाज को लेके चलो, और हम उसी के रास्ते पे चल रहे हैं। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेरदा में पुलिस पर हमला करने का एक मामला सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक से नशे में धुत युवकों ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को खेरदा में घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सूर्यवंशी सहित पुलिस स्टाफ तैनात था। सतनाम भवन के पास कुछ युवक नशे में झगड़ने लगे। प्रधान आरक्षक बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन पर हाथ मुक्कों से हमला कर दिया। घटना में प्रधान आरक्षक के चेहरे, आंख और हाथ में चोटें आई हैं। पुलिस ने धारा 21(1), 132, 221, 296, 35, 351, 3 BNS के तहत मामला दर्ज किया। देर रात सहवाग बंजारे उर्फ भगत, भूपेंद्र जितेश और चंदन बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। दुर्ग जिले में जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी भिलाई और नंदनी नगर में रेड कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दुर्ग जिले में पुलिस ने जुए के खिलाफ अभियान के तहत 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। पुरानी भिलाई और नंदनी नगर में जुए की फड़ पर रेड कर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किए गए। दोनों मामलों में करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बीएसपी प्रबंधन के फैसले के खिलाफ भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का गांधीवाद सत्याग्रह जारी है। रिटेंशन स्कीम, न्यूनतम वेतन और हॉस्पिटल निजीकरण के मुद्दों पर विधायक का अनशन जारी है। भिलाई में देवेंद्र यादव का गांधीवाद सत्याग्रह तीसरे दिन में पहुंच गया है। विधायक ने 2 दिवसीय उपवास को अब आगे बढ़ाया है। उनका प्रदर्शन सेल बीएसपी प्रबंधन के फैसलों के खिलाफ है। प्रमुख मुद्दों में रिटेंशन स्कीम, न्यूनतम वेतन, टाउनशिप लीज, सेक्टर 9 हॉस्पिटल निजीकरण और ठेका श्रमिक शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने विधायक का समर्थन किया। सभी ट्रेड यूनियनों का भी साथ मिला है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई नेताओं ने समर्थन दिया है। विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन और प्रबंधन बातचीत नहीं करेंगे, अनशन जारी रहेगा। देखिए, ऐसा है, 2 दिवस हो गए बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन से एक भी व्यक्ति आया नहीं पूछने, मांगों पे चर्चा करने, बातचीत करने। इससे साफ दिखता है कि प्रबंधन और प्रशासन जो जनता की मांगे हैं, भिलाई की बसाहट है, उसको खत्म करना चाहती है। इसलिए वो चर्चा नहीं करना चाहती है। और हम चाहते हैं चर्चा, हम चाहते हैं संवाद। प्रबंधन से हम बार बार अपील कर रहे हैं, प्रशासन से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए और इसका निर्णय निकालिए, इस पर अग्रसर होइए, मध्य मार्ग निकालिए। लेकिन ये एक तरफा चल रहे हैं। इसलिए 2 दिवस के उपवास के बाद आज हम लोगों को, क्योंकि प्रशासन उदारता नहीं दिखा रहा है, तो हम लोगों को उदार बनना पड़ रहा है। हम 1 दिन और दे रहे हैं उनको चर्चा के लिए कि वो आए और हमसे चर्चा करें और आगे की रूपरेखा बताएं। अगर प्रशासन चर्चा नहीं करेगा तो हम झुकने वाले नहीं हैं, हम उनका इंतजार करेंगे पूरी उदारता से। छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन SCR विकसित करने जा रही है। इसके तहत रायपुर दुर्ग मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। परियोजना के सर्वे और DPR तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। SCR का उद्देश्य शहरों में योजनाबद्ध विकास और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है। SCR परियोजना के अंतर्गत रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं और बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था विकसित की जाएगी। मेट्रो रेल सेवा शुरू होने से सड़क यातायात का दबाव कम होगा और नागरिकों को तेज व सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 के पारित होने के बाद परियोजना को गति मिली है। डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो परियोजना अभी शुरुआती स्तर पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से SCR अवधारणा को लागू किया गया है, जो राज्य के विकास में नया ग्रोथ इंजन साबित होगी। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।